हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत जो पाठ 2 है, पाठ 2 जो विनय, जिसका शीर्षक है विनय, ये सूरदास द्वारा रचित है। विनय के पद आज उसी को मैं इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उसी की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। अब कह राख ले भगवान, अब कह राख ले भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिद साधे बान, ताके डर में भज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दो भात दुख भयो आन यह कौन उबारा प्राण, सुमिरत ही ऐ दस्यो पारिधि पारधि कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लगो सचानन, जय जय कृपा निधान। पहले इसको संदर्भ को आप लोग देख लीजिए। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के या हिंदी काव्यांजलि से लिया गया है। ये इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं और यह विनय के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे पक्षी का वर्णन किया गया है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उसकी मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन वह प्रभु के शरण में जाती है और वह बच जाती है। अर्थात भगवान को स्तुति के माध्यम से वह अपने को बचाने को कहती है, अंत में भगवान द्वारा वो बचा ली जाती है। अब आगे देखें, व्याख्या क्या लिखेंगे? व्याख्या में आप लोग देखेंगे कि एक ऐसे घटना का वर्णन इस पद में किया गया है। अर्थात सूरदास जी एक घटना के वर्णन के माध्यम से भक्तिभाव, विनय के पद में भक्तिभाव को परिलक्षित करते हैं अर्थात दिखाते हैं। उसकी मैं व्याख्या करके आपको बता रहा हूँ। घटना को पहले ही बार वैसे ही बता दें। एक पक्षी है, एक डार पे बैठी हुई है और डार से जब उड़ना चाहती है तो ऊपर बाज जो है टकटकी लगाए हुए है उसे मारने के लिए, और नीचे अगर डार पर बैठी रह सकते तो नीचे शिकारी है, वह उसे मारने के लिए बाण को साधा हुआ है। लेकिन अंत में क्या होता है? एक सांप जो है एक सर्प जो है उस शिकारी को डस लेता है और शिकारी का बाण तीर से धनुष से बाण जो है छूट जाता है और ऊपर उड़ते हुए बाज को लग जाता है और पक्षी बच जाते हैं। अब के राख ले भगवान, हे भगवान अब आप मेरी रक्षा कीजिए, राख ले मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान अब मेरी रक्षा कीजिए। कैसे? हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिद साधे बान, मैं अनाथ हूँ और वृक्ष के डाली पर अकेली बैठी हुई हूँ। पारिद साधे बान, और पारिद अर्थात शिकारी, जिसे पहेलिया कह सकते हैं, शिकारी जो है बाण को साधा हुआ है मुझे मारने के लिए। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, ताके डर, उसके डर से, उसके भय से, मैं भाज्यो चाहत, मैं भागना चाहती हूँ या मैं उड़ना चाहती हूँ, ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर जो है सचान अर्थात बाज जो है पंख फैलाए, ढुक्यो अर्थात पंख फैलाए खड़ा है या पंख फैलाए उड़ रहा है। दो भात दुख भयो आनी या कौन उबारे प्राण, दो भात दुख भयो, दोनों भात, अगर नहीं उड़ती हूँ डार से तब भी मर जाऊंगी
तब भी मर सकती हूँ, अगर उड़ती हूँ तब भी। दो भांति दुख भयो आन या कौन उबारे प्राण। इस प्रकार मेरे प्राण की रक्षा करने वाला कौन है। इस प्रकार हे अनाथ, हे नाथों के नाथ, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। कौन उबारे प्राण। इस तरह किसी भी बीच से मेरे प्राण को आप बचा सकते हैं, बचाइए। सुमिरत ही अदस्यो पारिद, अर्थात उस पक्षी के सुमिरण से ही, स्मरण से, भगवान के स्मरण करने से ही, सुमिरत ही दस्यो पारिद। का अर्थ होता है सर्प भुजंग, अर्थात वह सांप दस्यो डस लेता है, पारिद अर्थात शिकारी को, यानी पक्षी को स्मरण करते हुए ही वह सांप जो है शिकारी को डस लेता है। कर छुट्टियों संधान, और उस शिकारी के हाथ से अर्थात तीर या बाण छूट जाता है। और क्या होता है, सूरदास सर लगो सचानय, जय जय कृपा निधान। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं, वह बाण सचानय अर्थात बाज को लगता है, इस प्रकार वह पक्षी बच जाता है। जय जय कृपा निधान। इस प्रकार हे कृपा, हे दया के सागर, आपकी जय जय कार है। इस प्रकार आप लोग इसको पढ़े ही हैं। इसके बाद में एक और है, मैं आपको इसके बाद लिख करके इसको मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, अब अगला पद आप लोग देखा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को धावे। परम गंग का छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करी फल भावे। सूरदास प्रभु का मुदेन, तरी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं क्या, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, हे प्रभु आपके अलावा अन्य देवताओं को पाने क्या सुख है, या चाहे अन्य देवताओं के सुख जो है नहीं भाता है। अर्थात मैं आपके अलावा, मुझे आपके अलावा अन्य कोई देव या अन्य कोई देवता की प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। फिर एक बार, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु आपके अलावा, अर्थात आपकी भक्ति के अलावा अन्य किसी की भक्ति मुझे पसंद नहीं लगती। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरी स्थिति है। जैसे मैं आपको छोड़कर अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ, फिर लौट के आप ही के पास आ जाता हूँ, मुझे आपके अलावा अन्य कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे, जैसे कोई जहाज का पक्षी, जैसे उड़ जहाज के पक्षी, कोई सागर, बड़े से सागर में, जैसे महासागर में का जहाज पर अगर कोई पक्षी बैठा हो और फिर उस पर से उड़ना चाहता है, उड़ कर जाता है, तो उसे और कोई सहारा नहीं मिलता, क्योंकि तट दिखाई नहीं देगा जिस पर वो कहीं और ने कहीं सहारा मिले। इसीलिए फिर वह घूम फिर करके उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। वही बात यहाँ कहा गया है, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, वैसे ही मेरी भी स्थिति है। मैं आपको छोड़ आपके अलावा अन्य किसी की भक्ति, अन्य किसी देवता या देवी की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी स्थिति वैसे ही है जैसे समुद्र के जहाज पर बैठी हुई पक्षी की स्थिति है। कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को धावे। इस कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की तरफ क्यों दौड़े। कमल नयन रूपी
ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवताओं की तरफ दौड़ना, अन्य देवताओं के का ध्यान रखना, वैसे ही है। ऐसे परम गंग का छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। जैसे पवित्र गंगा के, जैसे कोई प्यासा पवित्र गंगा को छोड़कर दुर्मत कूप खनावे और कठिनता पूर्वक कोई जल की प्राप्ति के लिए कुएं की खुदाई करवाए, अर्थात कुएं खुदवाए, तो वही स्थिति हो वैसे ही स्थिति है। जैसे आपके आप कमल नेत्रों वालों को छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान रखना, वैसे ही है जैसे पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा जाके कुआं खुदवाए। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जो जी मधुकर अम्बुज, जो भंवरा, मधुकर भंवरा को भी कहते हैं, अम्बुज रस चाख्यो अर्थात मीठे मीठे फूलों को रस चखा हो, वो करील के रस को क्यों चख सकता, वो करील के कटवे फल को कैसे खा सकता है। जो भंवरा मीठे मीठे फलों का रसपान किया हो, फूलों का रसपान किया हो, तो वह करील के फल उससे कैसे अच्छा लग सकती है। इसी के समान है। सूरदास प्रभु काम देवता जी छेरी कौन दुआए। सूरदास जी कह रहे हैं कि काम धेनु जैसे कामना रूपी गाय को त्याग करके कोई छेरी अर्थात बकरी को कौन दुआएगा। जितना हम इच्छा चाहें, जितनी हमारी इच्छा है उतनी दूध देने वाली गाय को छोड़कर हम बकरी के दूध को दुहाने की बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी के समान है जैसे मीठे मीठे मधुर रस को चखने के बाद करील के फल के तरफ भागना, वह उसी के समान है जैसे धेनु गाय को अर्थात कामना पूर्ति रूपी गाय को छोड़कर बकरी के दूध को दूंगा। तो बच्चों, आप लोग विनय के पद में ये दो पद थे, दोनों की व्याख्या आपको बता चुके हैं। अब आगे जो भी होगा, हमको लगता है वात्सल्य है। हाँ, वात्सल्य है। वात्सल्य की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। जहाँ तक हम यही समझते हैं, इसको आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप ये लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी लिख लीजिएगा। अब आगे के जब वीडियो बनाएंगे तो